So let's see some more examples. We need to differentiate the following with respect to x. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sec and then tan root x. हम लोग पहले assume कर लेंगे let y is equals to this function and हम लोग differentiating both sides कर देंगे with respect to x variable. Okay, differentiating both sides with respect to x. Okay, so ये हो जाएगा d by dx of what variable y is equals to d by dx of what this function sec tan and root x. Okay, तो आपको पता है कि ये दिस इम्प्लाइज इट क्या हो जाएगा, सेक का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है सेक इंटू टेन. ओके, तो ये हो जाएगा सेक एंड देन टेन. याद रखिएगा सेक के साथ जो भी इनपुट था एंगल का वो पूरा एंगल लिख देंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा टेन रूट एक्स. ओके, एंड टेन के साथ भी आप लिख देंगे टेन रूट एक्स. बट क्योंकि यहाँ पे सेक के साथ एक्स नहीं था इसलिए आपको अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ आपको करना पड़ेगा टेन रूट एक्स का भी. ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं सेक टेन रूट एक्स इंटू में tan अगेन tan रूट एक्स एंड इंटू में, अब आपको पता है tan का जो आंसर होता है आपके पास वो होता है sec स्क्वायर, जो एंगल है वो एंगल एज इट इज़, बट क्योंकि एंगल x नहीं है इसलिए आपको डिफरेंशिएट फिर से करना पड़ेगा किसको, रूट एक्स को भी. देखिए ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास sec रूट टेन एक्स सॉरी tan रूट एक्स एंड देन tan अगेन tan रूट एक्स एंड देन ये आपके पास आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर रूट एक्स. एंड देन आपको पता है कि जब कभी भी आपके पास रूट में कोई भी चीज़ लिखी हुई हो तो इसका आंसर होता है 1 में रूट के अंदर सेम चीज़ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, जो कि आपके पास सिंपली होने वाला है 1. ओके, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर सिंप्लीफिकल फॉर्म में है तो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए. आपके पास है साइन 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब. तो पहले आप बोलेंगे लेट y is equals to this function एंड देन आप लोग कोशिश करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करने की. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपने किया x, तो आपको देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना तो पहले आप लिखना पड़ेगा डी वाई डी एक्स ऑफ वॉट साइन एंड देन 1 प्लस एक्स क्यूब एंड 1 माइनस में एक्स क्यूब. ओके, अब ध्यान से देखिए, तो आप इसको बोल सकते हैं, ये बोल जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन का आपके पास जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस, जो भी इनपुट में एंगल है वो एज इट इज़, यानी कि 1 प्लस में एक्स क्यूब एंड 1 माइनस में एक्स क्यूब आपके पास रहेगा एज इट इज़. बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक एक्स नहीं था, यहाँ पे हमारे पास कोई और चीज़ है, इसलिए हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 1 प्लस में एक्स क्यूब एंड देन 1 माइनस में एक्स क्यूब. तो हमें पता है यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट रूल एप्लीकेबल हो सकता है. ओके, सो हम इसको अप्लाई करते हैं एक बार. तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा वो आएगा कॉस एंड देन 1 प्लस में एक्स क्यूब 1 माइनस में एक्स क्यूब एंड देन यहाँ पे आपने अप्लाई किया क्वोशिएंट रूल. याद रखिएगा जब कभी भी आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं पूरे डिफरेंशिएशन पे आप लोग ब्रैकेट्स अप्लाई करें ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन कभी भी गलत ना हो. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की स्क्वायर यानी कि 1 माइनस में एक्स क्यूब की होल स्क्वायर एंड देन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. तो हम यहाँ पे डैश नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे तो डी बाई डी एक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन में एक्स क्यूब सॉरी 1 प्लस में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन डैश डैश एंड देन 1 माइनस में एक्स क्यूब एज इट इज़ माइनस 1 प्लस में एक्स क्यूब एज इट इज़ एंड 1 माइनस में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन. ओके, तो हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या ऑब्टेन होगा. तो ये हो जाएगा कॉस 1 प्लस में एक्स क्यूब 1 माइनस में एक्स क्यूब एंड देन यहाँ पे आपके पास आएगा 1 माइनस में एक्स क्यूब की होल स्क्वायर. 1 प्लस में एक्स क्यूब का डैश करना था आपको, तो इसका मतलब 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस में एक्स क्यूब था एज इट इज़ माइनस 1 प्लस में एक्स क्यूब आपके पास रहेगा एज इट इज़, 1 का हो जाएगा 0 माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर. अगर आप यहाँ से 0 को हटा दें और यहाँ से भी 0 को हटाएं तो आप पाएंगे 3x स्क्वायर एक्चुअल में यहाँ पर भी है, इस टर्म में भी है एंड 3x स्क्वायर एक्चुअल में यहाँ पे भी है. तो आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं इस चीज़ को. तो आपके पास आएगा कॉस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब एंड देन आपने यहाँ से 3x स्क्वायर लिया कॉमन, तो आपको ऑब्टेन होगा 1 माइनस में एक्स क्यूब एंड देन आपके पास देखिए ये माइनस साइन मैंने कॉमन नहीं लिया तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का. ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में एक्स क्यूब एंड देन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स क्यूब की होल स्क्वायर. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2 2 का मतलब ये बन जाएगा आपका 6x स्क्वायर. ओके, सो डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास ऑब्टेन होकर आएगा वो आएगा कॉस 1 प्लस में एक्स क्यूब एंड 1 माइनस में एक्स क्यूब
एंड देन मल्टीप्लाइड बाई वॉट, मल्टीप्लाइड बाई 6x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में x क्यूब की होल स्क्वायर। ओके, सो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास जो आंसर इसका आ रहा है वो आ रहा है कॉस 1 प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस में एक्स क्यूब एंड देन 6x स्क्वायर अपॉन में व्हाट 1 माइनस में एक्स क्यूब। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास ये चीज़ आ रही है। मैंने आपको कोशिश करी है कि हर क्वेश्चन में आपको सिखाऊं कि आप लोगों को कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लिखना है। ओके, सो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।